गुड इवनिंग। अनिल गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल की क्लास में रॉल्स लॉ हमने आपको एक्सप्लेन किया था। रॉल्स लॉ, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉलिड स्टेट। रॉल्स लॉ सेकेंड कंडीशन में मैंने बताया आपको, रॉल्स लॉ व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से डिराइव किया मैंने, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने डिराइव करके आपको फार्मूला दिया मैंने, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी काई बी। सॉरी, मैं फिर आपको बोल दूं, हमेशा जो है काई को एक्स मेरे उससे निकल जाता है, तो आप उसको काई समझिए। काई बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, मीन्स पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ये फार्मूला हमारा डिराइव हुआ था। इसको फिर पढ़ना है हमको सीपी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जब पढ़ाएंगे, आर्टिकल 2.5 जब स्टार्ट करेंगे, वहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। आर्टिकल 2.5 अब आइए, रॉल्स लॉ पढ़ने के बाद मैं आपको आज 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा। एक ऐसा सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर के रिगार्ड्स में 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंडली मीन्स वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। सेकेंडली जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन, कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाने के बाद जो उनके वेपर प्रेशर होंगे वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए, आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन को के टू टाइप्स सॉल्यूशन के 2 टाइप्स। एक है आपका आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट बी इंटू
काई बी, इसको फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ये दो सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे हमारे सीरियल वाइज। ओके, आइए इसको देखते हैं। नोट डाउन, क्लियर? अब आइए सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें। आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अ सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, अ सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ। व्हेन यू से टू मी, जब आप कहें, आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। अभी ये रिवाइज करा रहे हैं, अभी इस पे मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। सेकेंडली, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। 1 मार्क्स में उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, रीजंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। इसको कराने के बाद आपका, जब मैंने फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कराया, तो उसके सभी फिजिकल क्वांटिटीज पे 1 क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। मैं आपको क्वेश्चंस कल शेयर करूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में फिर मैं डिस्कस करूंगा। थर्डली, आज ही जो हमारा टॉपिक होगा सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चंस बोर्ड में 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और एक और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका वेन टॉप फैक्टर से एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ से पूछा जाता है। तो जब आपकी सीपी में स्टार्ट करूँगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँगा और उसके 4 टाइप्स होते हैं, वहाँ से आपका मेन न्यूमेरल पोर्शन स्टार्ट होगा। वहाँ से हम काफ़ी सीरियस हो जाएंगे न्यूमेरिकल को लेकर के, डोंट वरी। और कल मैं सॉल्व करके भेजूंगा आपको, ठीक है। नाउ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच ओबे रॉल्स लॉ, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एनी डाउट? कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए मींस सॉल्वेंट, इक्वल होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मींस कंपोनेंट सॉल्वेंट, पी नॉट ए इंटू काई, जो रॉल्स लॉ कहता है। दैट partial pressure is directly proportional to their mole fraction according to NCERT and according to ISC. Partial pressure of any component is equal to the product of their pure vapor pressure and their mole fraction if solution containing volatile solute. अब आइए, PB equal to P naught B मल्टीप्लाई काई बी, ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है।
मीन्स यहां पे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, PA प्लस PB होगा। मीन्स इस टोटल सॉल्यूशन तीन फार्मूले, ये टोटल प्रेशर है, सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। नोट करिए इसको। फर्स्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, सेकेंडली, आइडियल सॉल्यूशन में आपके जो कंपोनेंट होते हैं और आपका जो सॉल्यूशन होता है, उनके जो साइज होता है वो आइडेंटिकल होता है, सेम साइज होता है। उनका जो साइज होता है वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। मीन्स अब ये चीज हमेशा इस टॉपिक को पढ़ते वक्त माइंड में रखिए कि यहां रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसी अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है, वहां पे रिएक्शन नहीं हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी वो हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे आइए। सेकेंड, आइडियल सॉल्यूशन आपको कब बनता है, जब कंपोनेंट ए ये जो बॉन्ड है ना, ए और ए, ये कंपोनेंट ए का है। ठीक है ना, ये प्लस ये क्या है आपका, एडहेसिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। मींस ये बॉन्ड जो है आपका वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। कंपोनेंट बी और बी हमने ले लिया, और हमने ले लिया, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ए और बी, ए बी के साथ मिक्स होगा तो हमें क्या देगा, यहां पे सॉल्यूशन देगा, और वो होगा ए और बी। ये बॉन्ड नहीं बना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो गया, एक दूसरे से चिपक गए। ओके, ये अब इनकी जो साइज होगी आइडेंटिकल होगी, इनकी जो साइज होगी वो आइडेंटिकल होगी, सेम साइज के होंगे, वो सेम साइज के होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। मींस जितने भी कंपोनेंट्स हों, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े तो दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट की साइज, मॉलिक्यूलर साइज, और सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर साइज, सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर साइज, दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल चिपक गए आपस में। ठीक है, हीट कर देंगे तो वो अलग हो जाएंगे। फिजिकल मीन से उसको आइसोलेट कर सकते हैं ए और बी को। ठीक है, अब आइए सेकेंडली, मीन्स क्या है हमारा, मीन्स कंपोनेंट्स एंड आइडेंटिकल साइज मीन्स सेम साइज, सेम साइज, इनकी साइज सेम होती है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट भी हमारा फिनिश हो गया, इसको नोट करिए। अब आइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट वो कंडीशन जो हमें आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। मीन्स ए और ए, बी और बी, और ए और बी, मीन्स कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट ए बी, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ए बी का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम होगा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होगा। मीन्स क्या हुआ, यहां पे मैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, तो कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन molecules have same
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये एक कंडीशन है आपका, ठीक है। आइए फोर्थ कंडीशन क्या हो गया, मैं बात करता हूं एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, मीन्स एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। तो उनका जो डिफरेंस आएगा, उनका जो चेंज आएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो होगा। मीन्स फिफ्थ, डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम जो होगा कंपोनेंट के सभी कंपोनेंट, जो भी ईच कंपोनेंट्स उसमें जो है उनका वॉल्यूम का सम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका डिफरेंस हमारा जीरो आएगा, तो वो जीरो हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स कर दीजिए, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन को मिक्स कर दीजिए, एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और C2H5I एथिल आयोडाइड को मिक्स कर दीजिए। तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे ये सॉल्यूशन। इनका साइज आइडेंटिकल होता है, इन मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज भी हमारा जीरो होता है। ये दो एग्जांपल आप नोट करिए। अब आइए इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ हमारा नोट डाउन, ग्राफ हमारा कुछ यूं है, ओके। काई बाइनरी सॉल्यूशन है और सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन या एनी सॉल्यूशन इक्वल टू 1। तो बाइनरी सॉल्यूशन में अगर जो किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो उसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, मीन्स इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? मीन्स काई ए इक्वल टू जीरो, सॉरी काई ए इक्वल टू 1 ले लिया हमने, फिर हमारा काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे काई ए इक्वल टू जीरो, बाइनरी सॉल्यूशन है तो काई बी ही होगा, उसमें सिर्फ 1 हो जाएगा, इट विल बी 1। तो हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, हमारा जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा और ये प्योर फॉर्म में है। का ये 1 है मीन्स उसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, मीन्स उसका जो प्रेशर होगा P0 A होगा। और इसका ग्राफ और यहाँ पे काई बी जीरो है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट हमारा जीरो है यहाँ पे, और मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि वही है सॉल्यूशन में। यहाँ पे है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ये हो जाएगा P0 B
क्लियर स्टूडेंट? पी नॉट बी, आपका सोल्यूट ज्यादा वोलेटाइल होता है जो भी डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसलिए इस वैल्यू को मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया। इन दोनों को कनेक्ट करिए तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P, और P क्या हो गया? PA प्लस PB, ये होता है हमारा, ये हमारा क्या है? PA है, और ये हमारा क्या है? PB है। ये ग्राफ है आपका आइडियल सॉल्यूशन का। नोट डाउन स्टूडेंट, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस भी उसको आप कह सकते हैं, वो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। मीन्स PA डज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A, PB डज नॉट इक्वल टू P नॉट B काई B। ये हमारा रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है इसके, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, कंपोनेंट और सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन आइडेंटिकल साइज। कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन molecules not in identical size, सेम साइज के नहीं होते, कम ज्यादा होते हैं उनकी साइज। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ कंपोनेंट एंड solution molecules are not equal. Intermolecular attraction force of component and solution molecule not equal, इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, कम होगा या ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। फिफ्थ, डेल्टा V वॉल्यूम जो है, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम भी कंपोनेंट और सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? वेपर्स का वॉल्यूम का जो चेंज है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। कम हो गया तो निगेटिव, तो उसको हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं। ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होता है। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख दिया
सेकेंडली नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, माइनस का साइन लगाया और VE लिख दिया, निगेटिव, शोइंग निगेटिव डेविएशन। अब इसको अलग अलग हम देख लें थोड़ा सा। आइए, तो हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे। आइए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू chi A, PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू chi B। क्लियर? ये होता है इसमें फर्स्ट। सेकेंडली पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है ये, मीन्स वॉल्यूम ज्यादा होगा, एंडोथर्मिक होता है ये, ठीक है। तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है और जो सॉल्यूशन का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, तो सॉल्यूशन का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लेसर होगा, कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट। तो जैसे कंपोनेंट सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो सॉल्यूशन का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, मोर वोलाटाइल हो जाएगा वो इन कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट, तो वेपर हमारा ज्यादा फॉर्म करेगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर गया। तो ये इसका मेन रीजन है। मीन्स ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? कंपोनेंट का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन। एक बात। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स लेसर देन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, तो वेफर्स ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, जल्दी वेपोराइज्ड होगा और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ molecules greater than solution molecules, उससे ग्रेटर होगा, इसलिए इस जो है उसका वेपर ज्यादा बनता है। मींस ए और ए, ठीक है, से जो है ग्रेटर होगा ए एंड बी। ए और बी क्या है? सॉल्यूशन है। और बी एंड बी कंपोनेंट का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा सॉल्यूशन से ए एंड बी से, ये होगा। तो इसको आप देख लीजिए, यही इसका मेन रीजन है, ठीक है। अब यहां पे आइए, ठीक, यहां पे जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा वो पॉजिटिव होगा। आपका प्लस का साइन बनाया और VE लिख दिया, पॉजिटिव होगा। डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस सॉरी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का। एग्जांपल में आप इसको ले लें। हाँ, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक
थर्मिक जो है प्रोसेस है, एंडोथर्मिक फेनामेना है ये, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। मींस हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एरो ऊपर बनाया टेम्परेचर लिख करके TEMP, तो मींस इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस टेंड्स टू सोल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। सोल्युबिलिटी लिख के मैंने ऊपर एरो बनाया, इसका मतलब वो भी इंक्रीज हो रही है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट नोट्स देने का तरीका है ये, तो इसको आप देख लीजिए। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऐसे सॉल्यूशन में, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा V हमारी पॉजिटिव होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का, ये होगा। और राल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मींस पार्शियल प्रेशर हमारा हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, इससे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके देख लीजिए। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा जो काम की चीजें हैं और एक थोड़ी रिवीजन है, ये क्लास इसकी हो चुकी है। एग्जांपल देखिए, वाटर प्लस इथेनॉल, पॉजिटिव डेविएशन आपके शो करेंगे। वाटर एग्जांपल में वाटर प्लस इथेनॉल मीन्स H2O plus C2H5OH. Second example, methanol plus water means water plus methanol H2O plus CH3OH, ये एग्जाम्पल होगा आपका। एस्टिक एसिड का एग्जाम्पल देखिए, और टोलुइन, एस्टिक एसिड और टोलुइन CH3COOH प्लस C6H5CH3, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल माइंड में जरूर रखिएगा। अब आइए निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन बस हो गया। अब आ रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसको आपको देखना है क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन मीन्स फर्स्ट PA is lesser than P0A into chi A। राल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे। PB is lesser than, हाँ एक चीज तो छूट गया आपका, ग्राफ छूट गया पॉजिटिव डेविएशन का। तो पहले ग्राफ देख लीजिए पॉजिटिव डेविएशन का। ग्राफ देखिए, ये मैं पॉजिटिव डेविएशन का बना रहा हूं, आप हेडिंग्स पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दे रहा हूं। चलिए तो ग्राफ हमारा ये होगा, जल्दी से इसको करते हैं, ठीक है। काई इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0, काई ए हमारा यहाँ पे 0, काई बी इक्वल टू 1, ये होगा। तो इसका ग्राफ क्या आएगा हमारा, यहां पे टोटल सॉल्वेंट है, तो हमारा ग्राफ कुछ ये आएगा P0A, और इसका ग्राफ कुछ यूं आएगा P0P। ये सॉल्यूशन का हो गया,
ये हो गया P ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया PA, ये हो गया PB। लेकिन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है ये 1 या 2 मार्क्स में बोर्ड में। क्लियर? आइए non-ideal solution showing negative deviation, negative deviation, negative deviation क्या है भाई? means number 1, PA is lesser than P naught A into chi A, PB is lesser than P naught B into chi B। एक बात। सेकेंडली, जो कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लेसर होगा आपके सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से। मींस सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगी, वेपोराइजेशन लेसर होगा, और वेपर प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा जब वेपोराइजेशन लेसर होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन ही हमारे निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। मींस इंटरमॉलिक्यूलर attraction force of solution molecule greater than component molecule, कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स ए लेसर होगा ए बी से, और बी कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लेसर होगा ए और बी से। मीन्स ए और बी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो गया, वेपोराइजेशन जो है डिक्रीज कर गया, तो इसका वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपोराइजेशन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपोराइजेशन ज्यादा, एंड वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, आइए नोट करिए इसको, ये 2 पॉइंट। ऐसे केस में आपका थर्ड पॉइंट नोट करिए, थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो निगेटिव सॉल्यूशन का एंथैल्पी हमारा जो है कम हो जाएगा उसका। और फोर्थ पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो भी निगेटिव होगा। और फिफ्थ पॉइंट, निगेटिव डेविएशन में जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी। तो 6 पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं। 6 आपका
टेम्परेचर टीएमपी, एरो ऊपर बनाया, इंक्रीज कराया, दिस टेंड्स टू सोल्यूबिलिटी, क्या हो गया, एरो नीचे बनाया, डिक्रीज कराया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज सोल्यूबिलिटी, क्योंकि सोल्यूबिलिटी भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सोल्यूट, सॉल्वेंट, रिवर्सिबल साइन, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन बनता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब सोल्यूबिलिटी नहीं हो रही है सॉल्यूशन के बनने में, सैचुरेटेड कंडीशन। एक्चुअली सैचुरेटेड कंडीशन क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जितना ज़्यादा आपका आफ्टर सैचुरेशन आप डिसॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपोनेंट्स हो जाता है। आपको एनसीईआरटी में है ये, देखिएगा आप, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी, निगेटिव डेविएशन। आइए इसका ग्राफ देखते, एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ग्राफ देखते हैं। एग्जाम्पल में आइए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को डिसॉल्व कर दीजिए। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को डिसॉल्व कर दीजिए, तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जो निगेटिव डेविएशन को शो करेगा, ठीक है। वाटर और नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व कर दीजिए, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये भी एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ग्राफ में आइए, तो ये है आपका ग्राफ, काई ए हमारा 1, काई बी हमारा 0, काई ए हमारा 0, तो काई बी हमारा क्या हो जाएगा 1। फिर जो आइडियल का ग्राफ होना चाहिए वो यहां नहीं होगा, लेकिन आइडियल क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, ये हो जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा पी नॉट बी, ये सॉल्यूशन P, ठीक है। लेकिन हमारा ग्राफ कुछ नीचे से आएगा, ऐसे निगेटिव शो करेगा, निगेटिव शो करेगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हमारी हो गई, एग्जाम्पल हो गया, ग्राफ हो गया। अब मैं थोड़ा सा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टर्म हैं, बल्कि 6 टर्म्स हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इस पूरे जो है टॉपिक में C2 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 कोडिंग C2 वेटेज 6 मार्क्स, उसमें से जो 1 मार्क्स का डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, वो होगा व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, व्हाट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वील स्टडी फर्दर, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये 6 टर्म माइंड में रख लीजिए, 1 मार्क्स में पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है आपसे पूछे जाने की, स्पेशली आइसोटोनिक, एबिलियोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक और एजियोट्रॉपिक। आइए इसको एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, मैक्सिमम बॉइलिंग
solution. Azeotropic solution. मैं आपसे एक बात बताऊं, दुनिया में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह जैसे इंसानों का डीएनए अलग होता है। क्लियर? जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो दो जो वोलाटाइल सब्सटेंस मिक्स है, दो वोलाटाइल सब्सटेंस मिक्स है, दोनों वोलाटाइल हैं, दोनों वेपर बनाते हैं, तो उनको हम जब डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले वो सब्सटेंस डिस्टिल होता है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि वो लेसर टेम्परेचर पर वेपराइज्ड होकर के कंडेंस होकर बाहर आ जाता है, और फिर उसका टेम्परेचर हो जाता है ड्यू टू लेटेंट हीट, और जैसे वो फिनिश होगा फिर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और वहां तक पहुंचता है जहां तक सेकेंड जो सब्सटेंस उसमें मिक्स था उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, फिर वो इवेपोरेट होकर के कंडेंस होकर के बाहर आता है। तो इस तरह से दोनों सेपरेटली हमको अलग अलग डिस्टिल होके बाहर आते हैं, और यही होना भी चाहिए। हम कभी भी उन दोनों सब्सटेंसेस की जिसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है एक साथ इवेपोरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ वोलाटाइल सब्सटेंसेस, अलग अलग वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं जिनका डिफरेंट कंपोजिशन हम बना लें तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होते हैं, डिस्टिल्ड हो जाते हैं, और एक साथ विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क्स, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, गिव 1 एग्जांपल, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन which can distill without change in their composition at minimum boiling point are known as azeotropic solution. For example, 5% alcohol ethanol, 95% वाटर को आप मिक्स कर दीजिए और फिर उसको बॉयल करिए, तो वो दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक साथ ही निकल के आएंगे, अपने कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे, एक साथ निकल के आएंगे। तो उनके इस डिफरेंट प्रोपोर्शन के कंपोजिशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए बात करते हैं इसकी। मींस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपका वाटर H2O और इथेनॉल C2H5OH, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है आपकी 78 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज कर लीजिएगा आप लोग। अगर जो इसका हम 95% कंपोजिशन ले लें और इसका 5% हम कंपोजिशन ले लें, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होकर के डिक्रीज होकर के 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा वाटर का, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज होकर के 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मींस दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगी, और इस टेम्परेचर पर ये दोनों डिस्टिल्ड विदाउट चेंज their composition
डिस्टिल हो जाएंगे बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस कंपोजिशन वाले ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहेंगे, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप देख लीजिएगा, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन in which component distilled without change their composition at their minimum boiling point, इसी को एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब यहां से हम बात को अब हम 2.6 स्टार्ट करेंगे, सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते चलेंगे, फार्मूला डिराइव करते चलेंगे और उस पर हम न्यूमेरिकल करते चलेंगे। तो आइए जल्दी से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लें और न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। सीपी जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक लाइन में कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, सीपी डिपेंड्स ऑन depends only on number of moles of non-volatile solute या number of moles of solid solute in the present in a solution, number of moles of solute। एक बात हो गई। नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सीपी डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये 2 पॉइंट बस माइंड में रखिए। जस्ट लाइक अ डोमेक्रेसी, डोमेक्रेसी नंबर ऑफ बोट्स पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है कि डोमेक्रेसी में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। बुरे लोग ज्यादा हैं तो डोमेक्रेसी जो है एग्जिस्ट करेगी, अच्छे लोग कम है तो डोमेक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, डोमेक्रेसी में जैसे जिसको हम ठीक है, तो इसको देखिए। आइए यहीं से आपका बोर्ड के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। अब तक तो हम 1 मार्क्स के मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन अब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए, there are 4 types of colligative property. There are 4 types of colligative property. 4 types of CP। बेटा मैंने आज सोचा था कि हो जाएगा तो कम से कम 2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जो हमने सीट से निकाल के रखे भी हैं, लेकिन टाइम हो रहा
तो इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में ही कराना होगा आपका, ठीक है। आपके विजडम सीट से ही है ये सब क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे हैं, और स्पेशली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा। फिलहाल मैं इसके 4 टाइप्स लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, उसको कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपसे सॉल्व करेंगे उसको। पहला है फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एंड फोर्थ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हम सीरियल वाइज इसकी स्टडी करेंगे। 2.6, तो ये है आपका 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 आर्टिकल, और 2.7 आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम वेन टॉप फैक्टर की स्टडी करेंगे, लास्ट लेक्चर है वो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बात करूंगा आपसे, और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ ISC एज वेल एज इन CBSE स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस सेशन में हमारा बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी यही है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर पे हमारा क्वेश्चन आए। तो इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आपके क्वेश्चंस को एक मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा रखा है, चलिए नोट करिए। जब आपको रॉल्स लॉ में पढ़ा रहा था, उस समय मैंने पढ़ाया आपको रॉल्स लॉ व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, थोड़ा सा वही RLVP का ही थोड़ा सा एक पार्ट है, मैंने कहा इस बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस पे क्वेश्चन है, आप नोट करिए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या, शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent, वो है 2 NCERT से 2.17। The vapor pressure of H2O is 12.3 किलो पास्कल, kPa, 12.3 kPa at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it। फिर से रिपीट कर रहा हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it। तो आइए इसको सॉल्व करें, टाइम देख लेते हैं। इसको आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।